अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां, जिसका आखिरकार हमने एंड देखा, जिसकी लास्ट एपिसोड बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको वाइंड अप किया गया। नशवा जिसने हाथ खुद से बढ़ाया और बुरहान का हाथ थाम लिया, ऐसे ही बुरहान और नशवा की एक नई ज़िंदगी शुरू हुई। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा एतराज़ इस बात पर है कि नशवा और बुरहान की ज़िंदगी को स्टार्ट होते हुए दिखाना चाहिए था। थोड़े से इनके सीन्स दिखाए जाते, थोड़ा सा अमार और बिनिश के सीन को कम किया जाता और उसकी जगह हमें बुरहान और नशवा की आइंदा आने वाली ज़िंदगी दिखाई जाती। लेकिन बहुत ही कम सीन दिखाए गए इन दोनों के आपस में, सिर्फ पैचअप हुआ। नशवा ने हाथ बढ़ाया और बुरहान ने हाथ थाम लिया। इस तरह से इस ड्रामे का एंड हुआ। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सारी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर बिनिश जो कि अपने भाई के खिलाफ गवाही देने आई थी, लेकिन दे ना पाई, इसलिए तो उसकी तबीयत खराब हो गई। तो अदालत ने भी हुक्मन कह दिया कि इसे कटहरे से बाहर निकाला जाए, पानी पिलाया जाए, इसकी तबीयत ठीक नहीं। तो अब जाकर अमार को एहसास हुआ कि वो अपनी बहन को कितना चाहता है, उससे कितनी मोहब्बत करता है। तभी तो कटहरे में आकर इकबाल ने जुर्म किया, अपने सभी गुनाहों का एतराफ़ किया, माही के रेप का भी एतराफ़ किया, जिसकी बिना पर अदालत ने कैद बामुशक्कत सुना दी अमार को, क्योंकि उसके गुनाह ही ऐसे थे कि उसे कैद बामुशक्कत होनी थी। और उसके बाद उसको अगर रिहाई मिल जाती तो जाहिर सी बात है वो अच्छा इंसान बन जाएगा, क्योंकि वो अपने सभी गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा था। और इन्हीं सभी गुनाहों का कसूरवार वो अपने माँ बाप को ठहराता है, अपने बाप को ठहराता है कि जब मैं पहली बार ड्रिंक करके आया था, मेरे बाप को चाहिए था मुझे रोकें, लेकिन उन्होंने तो मुझे इस खौफ से कि सोसाइटी क्या कहेगी, हम बदनाम हो जाएंगे, इस खौफ से उन्होंने मुझे ड्रिंक करने से रोका नहीं, बल्कि मुझे चुप रहने का कहा। काश कि मेरे बाप ने मुझे रोका होता, थप्पड़ मारा होता, तो मुझे एहसास होता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इस तरह से उसने अपने सभी गुनाहों का कसूरवार अपने बाप को भी ठहराया। बेशक वालिदैन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों की तरबियत में, लेकिन यहाँ पर अमार ने जाते ही जाते सबसे माफ़ी भी मांगी। अमार और बिनिश के लास्ट सीन बहुत अच्छे थे। एक बहन भाई का प्यार दिखाया गया। अमार ने अब्दुल हादी को सिखाया कि वो उसका मामू है, लेकिन ऐसे में बिनिश की एक्टिंग तो कमाल की थी। बिनिश को हमें लगता है कि नेक्स्ट आने वाले किसी ड्रामे में लीड रोल ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि ये लड़की गजब की एक्टर है, जो कि इस ड्रामे में ही ठीक तरह से मालूम पड़ा। इस ड्रामे में इसे इतना मुश्किल रोल मिला, लेकिन उस रोल को कितना बाखूबी निभाया कि सभी ऑडियंस इसकी बहुत फ़ैन हो चुकी है। सबसे मिलने के बाद, सबसे माफ़ी मांगने के बाद जब अपने बाप से मिला तो कहने लगा, नशवा को मैं आज़ाद करना चाहता हूँ, उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ, आप पेपर बनवाइए, मैं साइन करूँगा। नशवा को पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, आगे बढ़े। वो मेरे नाम पर सारी उम्र नहीं बैठ सकती। इस तरह से अमार जाते जाते नशवा के लिए अच्छा काम कर गया, उसे डिवोर्स दे गया। तभी तो नशवा बुरहान की तरफ अपने कदम बढ़ा पाई। दोनों में पैचअप हो गया, सारे गिले शिकवे बैठकर दूर हुए। तो उसके बाद नशवा ने अपना हाथ बढ़ाया, बुरहान का हाथ थाम लिया। इस तरह से इनकी नई जिंदगी का आगाज हुआ। इनकी जिंदगी का नया सूरज तलू हुआ, जो कि इनकी जिंदगियों में उजाले भर देगा, रोशनियां भर देगा। इस तरह से नशवा अब रुखसत होकर बिस्मा के पास चली जाएगी, अपनी माँ के पास चली जाएगी, बुरहान के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। नो डाउट कि लास्ट एपिसोड बहुत मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन नशवा और बुरहान के कुछ लव सीन्स तो होने ही चाहिए थे। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। क्या आप कर्ज़े जां का सीज़न 2 देखना चाहेंगे या नहीं, ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।